तीन को बड़का बड़का बहुत अच्छा है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं ललिता आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ हमारे वीडियो में। बहुत दिनों के बाद मैंने कैमरा उठाया है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था और मैं हॉस्पिटल में 4 दिन तक एडमिट रही। दशहरे के दिन मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया, तो फिर मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ा। और उससे पहले जिस दिन मैं खोज भर के आई थी, उस दिन जब आई तो खाना वाना खा लिए। उसके बाद से फीवर जो चालू हुआ वो ख़त्म ही नहीं हुआ। दवाई खा रही थी तो ठीक हो रहा था। फिर सुबह दशहरा दिन सुबह उठ के खाना वाना बनाए, दाल चावल बनाई और बंडा उंडा मैंने बनाई, गोभी का, आलू का, बहुत सारा चीज़ बना था घर में। हस्बैंड हेल्प कर दिए थे, छुट्टी था उनको भी। तो बुखार था, वैसे भी तो खाने का बहुत मन था कि कुछ कुछ खाऊं। ऐसे टेस्ट आ ही नहीं रहा था, कुछ कोई भी खाना का टेस्ट ही नहीं आ रहा था। फिर उस दिन मैंने अच्छा से खाना वाना खाए, उसके बाद से सो गई। शाम को इतना तेज मतलब हाथ पाँव काँपने लगा ना कि मैं हस्बैंड से बोली कि अब मेरा हालत न मतलब अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चलिए हॉस्पिटल लेके चलिए। मेरा हाथ पाँव एकदम सुन्न हो गया था, इतना ठंडा पड़ गया था। तो गई तो फिर वहाँ पे जांच उच हुआ हॉस्पिटल में। तो फिर वहाँ पे एडमिट करने के लिए बोला तो मुझे और आयुष को एडमिट नहीं होना पड़ा। वो उसको लेके जा रहे थे हस्बैंड। उसको भी तबीयत ख़राब था, टाइफाइड हो गया था। मुझे भी टाइफाइड हो गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मुझे तो 4-5 बीमारी बोले थे कि हुआ है, तो उसमें से 1-2 तो सॉल्व हो गया और ब्लड बहुत कम है शरीर में, तो वो अभी सॉल्व नहीं हुआ है। एक और चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है जो वो भी नहीं सॉल्व हुआ है अभी। तो अभी शरीर में ब्लड ही नहीं है, तो वो चीज़ सॉल्व भी नहीं होगा अभी। तो आप लोग देखिए, थोड़ा थोड़ा मैंने रिकॉर्डिंग किया है। तो यही मैं कितने टाइम से ब्लॉग नहीं बना रही, वीडियो नहीं बना रही, तो सोचा थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप लोगों को जानकारी दे दूँ। तो आप लोग देखिए क्या क्या हुआ है हमारे साथ। तो ये है 9वें दिन का आंटी के घर में पूजा इस तरीके से किया था। तो कुमकुम के लिए बुला रही थी, तो गई तो अंदर में देखा कुछ इस तरीके से पूजा पाठ किया हुआ है। और पहली बार मैंने देखा है चावल के ऊपर में कलश, उसके ऊपर में नारियल, और उसको एक लड़का एक लड़की, मतलब उनको जो भी रीति रिवाज होता है होगा वही उस तरीके से पूजा की थी। तो मुझे लगा आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। और अब तक तो थोड़ा बहुत तबीयत ठीक ही था। और आज है दशहरे के दिन और रात हो चुका है। कितना मन था कि मैं सोच रही थी छुट्टी होगा तो हम लोग जाएंगे घूमने के लिए कहीं ना कहीं, तो बच्चों को लेके जाऊंगी, लेकिन कुछ मतलब सोच के ही रह जाती हूँ। तभी मैं अनार खा रही हूँ। और अब भी जो मेरा हालत जो हुआ ना, मैं बयान नहीं कर सकती आप लोगों के साथ कि क्या हुआ। जब ये जो हाथ में लगा हुआ नहीं, इसको नाम आप लोग बताइएगा अगर नाम पता है। तो ये जो डाला है ना इंजेक्शन, इसी मतलब पानी भी चढ़ेगा और इंजेक्शन जो भी होगा इसी से द्वारा दिया जाएगा। लेकिन ब्लड ले रहे थे ना उस वक्त मेरा ठोक ठोक के मतलब इतना पेनफुल हुआ है मत पूछिए। तो अभी सुबह हो चुका है और मैं उठ के वॉकिंग कर रही हूँ। अभी नर्स गई है चेक करके बीपी और फीवर, जो मतलब बुखार उखार है तो वो चेक कर लेती है। और ये हमें रूम दिया गया है, ये देख सकते हैं अलग से। तो अभी मैं अकेली हूँ, अभी हस्बैंड गए हैं घर और बाथरूम भी इसी में अटैच है। तो पतिदेव गए हैं घर मेरे लिए कुछ कुछ लाने के लिए, और कॉलगेट, ब्रश व्रश सब कुछ लाना है। और नज़दीक में ही हॉस्पिटल है, तो सिर्फ 5 मिनट की दूरी में है। तो फिर वो घर 10 बार भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, या 100 बार भी। तो इतनी ही दूरी में है। तो कुछ भी चाहिए तो उसमें नीचे भी जाना पड़ता है गोली लाने के लिए, कुछ दवा लाने के लिए। और मैं जैसी थी वैसे मतलब दुर्गा स्थान से ही, तो उसके बाद ना अपना कान उनका खोल के रख दी थी। तो इसलिए ना कुछ जैसे थी वैसे ही फीवर हुआ, तो मैं भागी हॉस्पिटल आ गई। और अभी सामने से पानी भी है सामने में, तो वहाँ से बोतल में भर भर के बहुत ज़्यादा पानी बोला है पीने के लिए। और ये भी ब्लड लेके गया है, मतलब डेली हर दिन ना एक सिरिंज निकाला जा रहा है ब्लड, और उसको चेक किया जा रहा है। ब्लड का जो भी उनका होता है, प्लेटलेट कम हो चुका है मेरा, वो चेक हो रहा है। और फीवर का भी शायद चेक हो रहा है। अभी पतिदेव लेके आए चाय मेरे लिए और बिस्किट, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो उससे पहले मैंने पी ली थी। तो
बिस्किट और चाय। तो मतलब इतना ज़्यादा कि मैं खुद के से ज़्यादा मैं हस्बैंड को लेकर ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती हूँ। उनको मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ता है। हम लोगों के घर में तबीयत अगर खासकर मुझे होता है ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ता है उनको। फिर वो हॉस्पिटल तो लेके जाते हैं आते हैं, लेकिन ऐसा है कि मतलब उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। वो तो बोरिंग है मैं तो गाँव के हिसाब से गाँव में तो खाली तो कखन हॉस्पिटल से रूमर का वीडियो बन रहा खाली बाहर पहन बस और वीडियो भी सांभर रखा कल दो को ख़त्म 3 को बड़का बड़का बहुत अच्छा है चाय बोतल हो ये हटाया ना, ये तो पहले नहीं चला ना, खाली छोटका ये आपने 16 का राइस में आपने नो कंटिन्यू रखा राइस में से आपको लगता है। तो अभी भी ऐसा हालत है कि मैं तुरंत हंसती रहती हूँ। थोड़ा सा मन ठीक होता है ना तो मैं हंसती रहती हूँ अच्छे से एकदम, ऐसे मुझे लगता है ठीक हो गई। फिर तुरंत ऐसा लगता है कि हालत मतलब इतना ज़्यादा ख़राब है कि होश ही नहीं है, मुझे बैठने उठने का ना बोलने का हिम्मत ही नहीं होता है, ऐसा हाल हो जाता है। तो ये जो देख रहे हैं अभी ये ब्लड भरने के लिए इंजेक्शन डाला जा रहा है। तो अभी तो 2 ही बोतल चढ़ा है, 3 बोतल अभी बाकी है बड़ा वाला, और छोटा वाला बोतल तो उसका तो अनगिनत है कि कितना चढ़ा है अभी। और बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल हो रहा है, पूरा दिन मतलब ऐसे ही पानी चढ़ता रहता है, ऐसे ही पानी। तो आज है दूसरा शाम और आज अभी तक एक छोटा वाला जो बोतल देख रहे हैं इसमें 5 बोतल चढ़ चुका है और बड़ा वाला बोतल 2 चढ़ा है। और आज मिलने के लिए मेरा भाई, दीदी और मामा का लड़का आया था। दीदी आई थी, भैया आए थे, राहुल, रानी और मेरा आयुष, सब लोग मिल के गए हैं। और मैं सोच रही थी मेरा दिन कैसे कटेगा पता नहीं, लेकिन कट गया। और यहाँ पे अच्छे मतलब सर्विस जो है ना बहुत अच्छा है, और नर्स लोग भी मतलब टाइम टाइम आते हैं देखने के लिए, डॉक्टर भी पूछने के लिए आते हैं। तो लेकिन दुखदायक तो है ही, बार बार ब्लड आ जाता है इसमें और बहुत सारे इंजेक्शन लगा है। तो ये थोड़ा बहुत कुछ मुझे नाम तो नहीं याद रहता है, लेकिन एक प्लेट होता है जो कम हो चुका है। तो आज भी ब्लड चेक हुआ है और कल भी होगा, पेशाब जांच होता है तो वो भी कल होगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी भी तबीयत ठीक नहीं हुआ है। अब अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आज भी मुझे जाना है हॉस्पिटल, आज भी इंजेक्शन डलवाना है। और होता है ये दुखदायक कि आधा चढ़ जाता है, आधा चढ़ने के बाद ना फिर से वो पास ही नहीं होता, तो फिर वहाँ से निकाल के दूसरे जगह मतलब चेंज करना पड़ता है। तो वो दुखदायक है मेरे लिए और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। ये बाहर का है, यहाँ पे नर्स लोग बैठते हैं और यहाँ से हम लोग आवाज़ देते हैं नर्स को। तो आज है दूसरा सुबह, तीसरा दिन है। तो आज फिर से ब्लड लिया गया है, देखते हैं क्या आता है रिपोर्ट में। प्लेट कम हो गया होगा तो फिर आज छुट्टी नहीं होगा, जो प्लेट के नाम नहीं और याद भी नहीं रहता है। तो भगवान से दुआ कर दूँ छठ मैया से कि छठ मैया पूरा कर देना, मैं याद करता हूँगी। तो ये जस्ट घूम गया है और देखते हैं। ब्लड ग्रुप भी चेक करवाना था, कौन सा ग्रुप है मेरा, तो भी चेक हो जाएगा। अभी पानी चढ़ा के ख़त्म हुआ है। अब 3 इंजेक्शन डेली लगता है, जब भी एक छोटा वाला टाइम पर 3 इंजेक्शन लगते हैं उनके साथ।
ब्लड बनने वाला भी दिया है। और ये देखिए मेरा गला कानून का सब कुछ भी नहीं, इसे खोल लिया, देर दुर्गास्थान से आई तब से खुला लिया, जैसे थी वैसे ही है। मैं अभी नाश्ता नहीं हुआ है, वॉकिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो बीमार तो मैं हूँ, लेकिन सुख चैन पूरा इनका छीन गया है और सो भी नहीं पाते। मतलब कभी भी नर्स आ जाते तो मतलब जस्ट सोते हैं, जैसे आवाज़ आता थी फट से उठ जाते हैं। तो ये देख के मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि दिन रात मतलब आयुष को लेके जाना, मुझे लेके आना, फिर बच्चों को घर में जाके देखना, फिर जो सामान ज़रूरत है मतलब अकेले बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो ये सोच के हम बहुत टेंशन होता है। अभी हम लोग घर जाएंगे, लेकिन अभी तक मतलब हो दोपहर से ही कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें डिस्चार्ज नहीं हुआ है। तो बस ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा, बस ये पूछूँगी आप लोगों से कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होते सोचते हैं कुछ और होता है कुछ। तो